आज की वीडियो का टॉपिक है राइट ए ब्रीफ नोट अबाउट इज़राइल हमास वॉर। जैसे कि सभी स्टूडेंट्स को, सभी वर्ल्ड को पता चल चुका है कि इज़राइल हमास वॉर है वो शुरू हो चुकी है। पहले रूस यूक्रेन वॉर की भी मैंने वीडियो अपलोड की थी। तो आज इसके बारे में ब्रीफ नोट डिटेल में बताएंगे कि क्यों ये वॉर है वो चल रही है, क्या इसका पूरा मामला है। पूरी ट्रांसलेशन के साथ आपके साथ ये टॉपिक क्लियर करने की स्टूडेंट्स कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वी ऑल नो दैट इज़राइल हमास वॉर इज़ कंटिन्यूज फ्रॉम मैनी डेज। काफ़ी दिनों से ये वॉर है, जंग है, वो इज़राइल और हमास के बीच में चल रही है, ये हम सभी जानते हैं स्टूडेंट। द डेथ टोल इन गाज़ा हैज़ राइजन टू 2670। तो जो डेथ रेट्स है, जो पहले दिन में ही जो पता चल गया था, तो गाज़ा में कितनी हो गई थी 2670। डेथ रेट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मीडिया में बताया जाता है वो इतनी गिनती है। एंड 9600 पीपल हैव बीन वाउंडेड। तो इतने ही लोग हैं जो वो ज़ख्मी हुए हैं, क्योंकि हवाई हमले हुए हैं। बहुत भयानक ये हमला किया गया है। दैट इज़ वेरी क्रिटिकल, जो कि बहुत ही भयानक है। बिकॉज मैनी इनोसेंट चिल्ड्रन, जो भोले भाले बच्चे जिनका कोई भी कसूर नहीं है, उनकी डेथ्स हो चुकी हैं, वो जख्मी हो चुके हैं। सिटीजन्स हैं जिनका कोई कसूर नहीं है इस केस के बारे में। ओल्ड एज पीपल हैं, गॉट डाइड विदाउट एनी क्राइम, जिन्होंने कोई भी जुर्म नहीं किया है, बच्चों ने, सिटीज़न ने या चिल्ड्रन ने, तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट लास्ट टाइम इन 2021, अगर हम पीछे के समय की बात करें तो 2021 में, 2021 में भी ये वार शुरू हुई थी। तो ये जंग थी तो बहुत थोड़े दिनों तक चली थी लास्ट टाइम बिटवीन इसराइल एंड हमास, तो विच लास्टेड फॉर 11 डेज। तो जो 11 दिन के लिए ये जंग चली थी, एंड उसके बाद ये शांत हो गई थी। एंड किल्ड एट लीस्ट 250 पीपल इन गाज़ा एंड 13 पीपल इसराइल। तो 250 पीपल थे वो गाज़ा के यहाँ पे डेड हुए थे, एंड जो 13 पीपल थे वो इसराइल में। तो व्हाट इज़ हैपनिंग इन इसराइल एंड गाज़ा। तो क्या हुआ है जिसके कारण ये जंग है वो शुरू हुई है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। और इसका टाइटल हो सकता है व्हाट इज़ हमास एंड व्हाट डज इट वांट। हमास क्या, कौन सा देश है एंड ये क्या चाहता है। तो हमास इज़ ए पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप। तो ये आतंकवादियों का ग्रुप माना जाता है। विच हैज़ रूल्ड गाज़ा स्ट्रिप सिंस 2007, जो कि गाज़ा पट्टी है जो, उसके ऊपर 2007 से वो रूल कर रहा है, राज कर रहा है। एंड वॉन्ट्स टू इज़राइल्स डिस्ट्रक्शन एंड टू रिप्लेस इट विद एन इस्लामिक स्टेट। और ये चाहता है कि इज़राइल है जो वो इस्लामिक स्टेट बन जाए, क्योंकि इज़राइल में ज़्यादा लोग रिफ्यूजी रहते हैं। बट हमास हैज़ फॉट सेवरल वार्स विद इज़राइल सिंस इट टुक पावर। तो अगर हम बात करें हमास की, इसने काफ़ी ज़्यादा बार है इज़राइल के साथ लड़ाई की है। तो किस चीज़ के लिए, कि इसका जो रूल है, इसका जो राज है, इसके अंडर आ जाए और इसकी शक्ति है वो छीन ली जाए। बट हमास नाउ अलाउड अदर मिलिटेंट ग्रुप्स टू फायर थाउजेंड ऑफ रॉकेट्स एट इज़राइल। लेकिन अब हमास ने एक और नई नीति अपना ली है कि और बहुत सारे ऐसे आतंकवादी ग्रुप हैं, उनको हायर कर लिया है कि वो इस जो इज़राइल है इसके ऊपर बड़े बड़े रॉकेट्स के साथ हमला करे। हज़ारों फायर, मतलब हज़ारों रॉकेट हैं उसके ऊपर दागे गए हैं कि ये इसको बिल्कुल ही टोटली ही तबाह कर दिया जाए। तो इस तरह से एक और नई नीति अपना ली है, जिसके कारण ये जंग है वो भयानक रूप धारण कर चुकी है। एंड कैरिड आउट अदर डेडली अटैक। इसी तरह से बहुत सारे और भी अटैक है वो शुरू कर दिए हैं फायर अटैक्स के बिना। तो गोले दागे गए हैं, या फिर जैसे हमला गोलियों के साथ सेना भेज दी है कि जो आम लोग हैं उनको शूट कर दिया जाए। बहुत सारे ढंग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इन रिस्पॉन्स इसराइल हैज़ रिपीटेडली अटैक्ड हमास विद एयर स्ट्राइक्स। तो कोई भी किसी के ऊपर हम हमला करते हैं तो उसका जवाब भी हमें उसका भोगना पड़ता है। तो इसके जवाब में इसराइल ने भी रिपीटेडली अटैक किया है हमास के ऊपर विद एयर स्ट्राइक्स के द्वारा, एंड सेंट ट्रूप्स इनटू गाज़ा ड्यूरिंग 2 ऑफ द वार्स। तो इन दोनों वार्स में ट्रूप्स है, सेना भेजी है गाज़ा में इन्हीं वार्स के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट है व्हाट इज गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप है क्या एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, और ये क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है जिसके कारण ये सारी लड़ाइयाँ हो रही है। The Gaza Strip is a 41 meter and 25-mile long and 10 kilometer wide territory located है between Israel, Egypt and the Mediterranean Sea। तो ये समुद्र के साथ, वहाँ पे जो समुद्र है उसके साथ है इजिप्ट जुड़ता है, इसराइल है, तो इसके बीच में एक ये पट्टी है। इसकी चौड़ाई लंबाई जो है मैंने आपको बताई है, इतनी इसकी लंबाई चौड़ाई है। गाजा वाज कैप्चर्ड बाय इसराइल ड्यूरिंग 1967। तो गाजा जो कैप्चर की गई थी, गाजा के ऊपर कब्जा हो गया था इसराइल का ड्यूरिंग 1916 मिडल ईस्ट वॉर। ये पूर्वी लड़ाई हुई थी मिडल में। तो अलॉन्ग विद द वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम। तो ये दोनों देश वेस्ट बैंक में और ईस्ट जेरूसलम में ये लड़ाई हुई थी, तो उसके बीच में ये इसके ऊपर इसराइल ने कब्जा किया था। इट इज़ होम टू अबाउट 2.2 मिलियन पीपल। तो बात करें कि 2.2 मिलियन लोगों का ये होम है, घर है। हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। डेंसिटीज है इन द वर्ल्ड जस्ट ओवर 75% ऑफ गाजा's पॉपुलेशन है। तो पूरी पॉपुलेशन है जो इसकी 75% है उसकी टोटल, वो गाजा के आसपास रहती है। सम 1.7 मिलियन पीपल आर रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज। तो यहाँ पे जो 1.7 मिलियन लोग हैं वो रजिस्टर किए गए हैं रिफ्यूजीज के तौर पे। अकॉर्डिंग टू द यूएन मोर पीपल ऑफ द अकॉर्डिंग तो यूएन के अकॉर्डिंग मोर पीपल ऑफ देम लिव इन 8 क्राउडेड कैंप्स लोकेटेड अक्रॉस द गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप के आसपास ये जो ज़्यादा लोग हैं वो 8 कैंप्स में, 8 कैंप है वहाँ पे रहते हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसराइल कंट्रोल्स द एयर स्पेस ओवर गाजा एंड इट्स शोर लाइन। तो इसराइल के अंडर ही इसका सारा कंट्रोल है, एयर स्पेस के द्वारा इसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है, नज़र रखी जाती है। इट्स शोर लाइन है जो इसका जो तटीय इलाका है। एंड स्ट्रिक्टली कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स थ्रू इट्स बॉर्डर। तो बहुत सख्ती से इसकी मूवमेंट्स को देखा जाता है कैमरास के द्वारा या फिर एयर के द्वारा, इसके ऊपर निगाह रखी जाती है। पीपल एंड गुड्स, जो भी यहाँ पे व्यापार होता है, जो लोग जहाँ से गुजरते हैं, थ्रू इट्स बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट इसका पहरा होता है। आफ्टर हमास अटैक इसराइल, जब से हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया है, अनाउंस द सीज ऑफ गाजा कटिंग इट्स सप्लाईज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, फूड, गुड्स एंड वाटर। तो तब से क्या हो गया है कि यहाँ की जो बिजली की सप्लाई है वो कट ऑफ कर दी गई है। फ्यूल है इसका जो, उसको बंद कर दिया गया। फूड है वो जाना आना बंद हो गया है। गुड्स, कोई भी चीज़ें हैं, कोई पानी है, जो भी डेली नीड्स की चीज़ें, उस सब चीज़ को बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है मेन्स इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन आउट। जो मेन इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कट ऑफ कर दी गई है। एंड गाजाज वाटर एंड सीवेज सिस्टम आर एक्सपेक्टेड टू शट डाउन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। और जब इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी तो सारा कुछ है जो सीवेज का सिस्टम है, पानी का सिस्टम है, एक्सपेक्टेड है कि वो भी 1-2 दिनों में सब कुछ वो बंद हो जाएगा। वैसे तो बंद टोटली हो ही चुका है। दिस अटैक वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ये अटैक था जो तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, इसकी कोई आशा नहीं थी। एंड दिस वाइड स्प्रेड एंगर विल बी सीन इन द अरब वर्ल्ड। तो अरब के वर्ल्ड में आसपास के जो भी मुस्लिम देश हैं, इसके ऊपर भी इसका बहुत गुस्से का ये असर है वो देखने को मिल रहा है। सारे न्यूज़ चैनल पे यही जो खबरें हैं वो चल रही हैं, जो को बहुत भयानक हैं, जो तस्वीरें देखी नहीं जाती, जो बच्चों को, इतने बच्चे ख़त्म हो चुके हैं, इतने बच्चे ज़ख्मी हो चुके हैं। तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बन चुकी है। एंड दिस सीरियस क्रॉस बॉर्डर अटैक Israel हैज़ फेस्ड इन मोर देन मैनी जनरेशन। तो जब ये पता नहीं है कि जंग कब बंद होगी, लेकिन ये जंग जब भी बंद होगी तो इसका जो खमियाजा है, इसकी आने वाली जो जनरेशन है इसराइल की, उनको काफ़ी सारी जनरेशन को, क्योंकि बहुत सारा लॉस हो जाता है, कोई भी वॉर, जंग, युद्ध कोई भी होता है तो आने वाली जनरेशन को उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन अभी ही इतनी टेंशन चल रही है कि आने वाले समय का तो पता ही नहीं, लेकिन अब इतनी तबाही चल रही है तो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन बन चुकी है। तो सभी लोग प्रे कर रहे हैं कि ये वॉर है ये ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इस टॉपिक को ज़रूर क्लियर करना, ज़रूर इसको पढ़ना। करंट टॉपिक है, ऐसे है, आपको
पेपर्स में सेट हो सकता है करंट टॉपिक्स में। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।